पाकिस्तान की तबाही का एजेंडा। इसहाक डार को वजारत खजाना से क्यों दूर रखा गया? एफबीआर में कलेक्टोरेट्स और इनलैंड रेवेन्यू के कमिश्नर जोन्स किस तरह बिक रहे हैं, ये सब देखिए मेरे आज के व्लॉग में। मिलते हैं कुछ देर बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अपना ताज़ा व्लॉग लेके अपने यूट्यूब चैनल तीसरी आंख ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से ये खाकसार एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले वही रूटीन की एक रिक्वेस्ट कि अगर अब तक आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल तीसरी आंख ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। दूसरी आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि जब आप मेरा ये व्लॉग देखें और सुने तो इस पे अपने कमेंट्स भी दें। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, पॉजिटिव तनकीद है, तो मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप मुझे इससे नवाजेंगे। अब आते हैं अपने मौजू की तरफ। मेरी एक नवासी है ईशा बुखारी, वो स्पेन में मेरी बेटी रहती है, उसकी ये बेटी है। तो एक दिन घर पे बैठे हुए थे तो कोई बातचीत चल रही थी, तो अपनी बड़ी बहन से वो कहने लगी, अपना बहसो तकरार में वो कहने लगी, हु ओज द कार ही ड्राइव्स द कार। जो गाड़ी का मालिक होता है वही गाड़ी को चलाता है। तो नाजरीन, ये डायलॉग उसका या उसकी सेइंग जो है मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं कि आज मैं अपने पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं, ओवरऑल जो सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान की, सियासी भी और मुआशी भी, उस पर मैं आपसे चंद गुजारिशात करनी चाहूँगा। आपने देखा कि इस दफ़ा भी वज़ीर ख़जाना जो है वो हमें IMF की देन है, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब। तो इस पे मुझे ये कहना पड़ा कि जो कर्ज देते हैं फिर पॉलिसी भी उन्हीं की चलनी है और पॉलिसी के लिए बंदे भी उन्हीं के होने चाहिए। तो इसलिए जब मौजूदा हुकूमत या इससे पिछली हुकूमतें भी अपना मंशूर देती हैं कि हमारी ये प्रायोरिटीज़ हैं मईशत के लिहाज से, हम इस पे अमल करेंगे, तो कोई उनसे पूछे कि ये तो बताओ कि जिनके ज़रिए आपने अमल करना है वो तो बाहर से आने हैं, आपकी पार्टी का कोई रुकन नहीं होना। जिस दिन ये इक़्तिदार आपका ख़त्म होना है उसने ब्रीफ केस पकड़ना है और बाहर चले जाना है। शौकत अजीज़ चला गया, शौकत तरीन को देख ले, वो चला गया, उससे पहले मोइन कुरैशी था, वो चला गया। तो तफसील में जाएंगे तो एक लंबी लिस्ट होगी। अर्ज़ ये है कि जो कर्ज देते हैं वो फिर अपनी पॉलिसी भी चलाते हैं। अब आते हैं कि IMF क्या चाह रहा है। मैं इसहाक डार का सपोर्टर नहीं हूं। इसहाक डार ने पाकिस्तान के साथ कोई ऐसा कारनामा नहीं किया हुआ जिसको सुनहरी हरूफ में लिखा जाए, लेकिन पिछली हुकूमत में मुफ्ती इस्माइल के बाद जब इसहाक डार आया तो आपको याद है IMF का मुआहदा, उसमें बड़ी तगोदो हो रही थी, स्ट्रगल हो रही थी। तो इसहाक डार ने 2-3 बातें कही थी। उससे बेसिक वो पॉइंट उठाया था जो हर पाकिस्तान के दिल में है कि जी ये हमारा एटमी प्रोग्राम जो है इसको कब्जा करने के लिए हमारी मईशत का बेड़ा गर्क किया गया है और हमें उस मुकाम पे ला के खड़ा कर दिया इन्होंने कि किसी वक्त भी ये कहेंगे कि एटमी प्रोग्राम हमारे हाथ में दे, फिर हम आपको कर्ज देंगे और आपका मुल्क चलेगा। ये बात इसहाक डार ने ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कही थी। और उसके बाद उसने ये भी कहा था कि हमारे पास अगर IMF हमारे साथ मुआहदा नहीं करता तो हमारे पास प्लान A भी है, प्लान B भी है और प्लान C भी है। आपने देखा वो मुआहदा नहीं हो रहा था, लेकिन उसमें फिर शहबाज शरीफ साहब गए, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब आजकल बिल्कुल ओपन हो चुका है कि किसके एजेंडे पे, किसके पेरोल पे काम कर रहे हैं। उन्हीं दिनों में आसिफ अली जरदारी का भी एक इंटरव्यू आया था, तो उसने कहा था अगर ये मुल्क हमारा
डिफ़ॉल्ट कट जाता है, तो ये कोई अचंभे की बात तो नहीं है। दुनिया में ऑलरेडी कई केसेस हो चुके हैं। रिसेंटली उसने कहा श्रीलंका हो चुका है, उसकी वहदियत कायम है, उसकी इकाई कायम है, नए सिरे से हालात चल रहे हैं। अब आपने देखा कि वो इसहाक डार की जो अप्रोच थी, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी वाली, इस वक्त उसको वजारत खजाना से दूर कर दिया गया कि कहीं किसी स्टेज पे वो अपना आईएमएफ की मर्जी के खिलाफ, अगर आईएमएफ के साथ मुआहदे नहीं होते, जो आईएमएफ चाहती है वो नहीं होता, तो उसके बाद कोई वो हिकमत अमली अपना सकता है, तो उसको बाहर कर दिया गया। जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि मैं इसहाक डार का सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन जो जेन्युइन बात होती है उसको फिर जब आप तजिया कर रहे होते हैं तो चीज़ों को सामने आपको लेके आना पड़ता है कि इस वक्त क्या है। किस्सा मुख्तसर, इस पे मैं एक आपसे अर्ज करता चलूं कि अब ये पॉलिसी क्या है आईएमएफ की। आप देखें, ये भी एक बहुत बड़ी हकीकत है कि सियासी तौर पे इस वक्त इमरान खान ने पूरी तरह अवाम के दिलों पे और जहनों पे कब्जा कर लिया है। वो जो भी कॉल देगा, वो जो भी कहेगा, लोग उसे सच मानेंगे, चाहे उसमें कोई हकीकत हो या ना हो। सियासी अफरा तफरी आपके मुल्क में मौजूद है। अब आप आईएमएफ की जो पॉलिसी है वो आपके मुआशी हालात को इस जगह पे ले आएंगे, महंगाई कर करके। आप देख लें, बिजली हर महीने 5 रुपए, 4 रुपए, गैस देख लें, चीजें किधर जा रही हैं। अब चीजें वहां पे जा रही हैं कि जहां पे लोगों के लिए रोटी खानी मुश्किल नहीं। वो कहते थे कि एक वक्त की रोटी चले ना मिले, लेकिन यहां तो अब ये है कि 2-2 दिन के फाकों की नौबत आ रही है, जिस तरह महंगाई हो रही है। आप एक बंदे को 25,000 रुपया तनख्वाह देते हैं मजदूर को, सड़क पे उसकी हालात देखें, मरूजी हालात को देखना पड़ता है। जब उसके बच्चे भूख से बिलक रहे होंगे ना, तो फिर उसकी सेंसेस जो है ना वो जवाब दे जाएंगे। जिस सियासी कशीदगी का मैंने जिक्र किया है, मैं उसे पेट्रोल से तशबीह देता हूं कि वो पूरे मुल्क में इस वक्त आपके मौजूद है। जब ये भूख, ये माचिस की तीली है, जब ये शिद्दत अख्तियार करेगी तो वो माचिस की तीली जो है बस फेंकने की देर है। फिर आपके मुल्क में जो अफरा तफरी, जो हंगामे बर्पा होंगे, उसको कोई नहीं संभाल सकेगा। और यही एक इंटरनेशनल एजेंडा है इस वक्त पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने का। लेकिन बदनसीबी ये है कि हम इसकी तरफ सोच ही नहीं रहे, देख ही नहीं रहे, हमारी कोई विजन ही नहीं है। हम सिर्फ यहाँ कौमी असम्बली सेनेट की सीटों के पीछे भाग रहे हैं। अहम वजारतें जो हैं उस पर किसी और का कब्जा है, अदारों में किसी और मुल्क के लोग बैठे हुए हैं, जो वो कहते हैं वही सोच है। कोई हमारा थिंक टैंक नहीं है। अदारों में भी जो रिसर्चर्स बैठे हुए हैं वो भी किसी और के पेरोल में है। ये अब हमारे मुल्क की बदनसीबी की इंतहा है। इस व्लॉग में सिर्फ ये सूरत हाल मैंने आप लोगों के नॉलेज में लेके आनी थी। अब दूसरी तरफ चलें, ये जो मोहम्मद औरंगजेब साहब आए हैं, इनको क्या पता ज़मीनी हकायक हमारे क्या है। एक्चुअली मईशत में सबसे अहम रोल एफबीआर का होता है। हमारी बदनसीबी देखें, ये साहब जो आए हैं उन्हें एफबीआर का कुछ पता नहीं। एफबीआर के अंदर की क्या कहानी है, आप यकीन जाने, उस पर अगर मैं एक वीलॉग करूं तो अगले दिन शायद ये एफबीआर वाले मेरा जीना मुहाल कर दें। सिर्फ इतना कहूंगा, सुना था किसी जमाने में कि पाकिस्तान में थाने बिकते हैं। यहां पे इस वक्त कलेक्टोरेट्स और इनलैंड रेवेन्यू के, जिसको जहां कमिश्नर्स बैठते हैं, वो जोन बिक रहे हैं। बात कहां तक पहुंची,
फिर आप रेवेन्यू कहाँ से इकट्ठा करेंगे, कैसे इकट्ठा करेंगे, इस पे इंशाल्लाह तफसीली बात होगी। आज का भी व्लॉग यहीं पे इख्तिताम होता है। फी अमान अल्लाह।